नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में पुनरीक्षित बजट पास। महापौर और नगर आयुक्त ने दिया 15 दिनों में समस्याओं के निराकरण किए जाने का आश्वासन। उपसभापति के चुनाव के बाद आज नगर निगम सभागार में नगर निगम की हुई कार्यकारिणी की बैठक में पुनरीक्षित बजट को पास कर दिया गया। महापौर बिहारी लाल आर्य की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नगर निगम का पुनरीक्षित बजट वर्ष 2025-26 से प्रस्तावित राजस्व पूंजी एवं उच्च लेखों की कुल आय ₹35,68,090, जिसमें प्रारंभिक अपशिष्ट ₹50,56,085 को सम्मिलित करते हुए कुल सकल आय ₹40,745,00,000 तथा कुल सकल आय ₹35,68,320 के समायोजन उपरांत ₹50,62,055 अंतिम अवशेष के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित बजट कार्यकारिणी समिति ने पास किया है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक शुरू होते ही कार्यकारिणी में सबसे पहले उपसभापति आशीष तिवारी का स्वागत किया गया। स्वागत प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद कार्यकारिणी बैठक शुरू हुई, जिसमें शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण को लेकर कार्यकारिणी सदस्यों ने चर्चा शुरू कर दी। महेश गौतम ने पूर्व में हुई कार्यकारिणी की बैठक के संदर्भ में निस्तारण हुए मामलों की जानकारी मांगी है। इसमें बंटी राजा ने भी पिछली बैठक का अनुपालन पर क्या हुआ जवाब मांगा, जिस पर अधिकारियों का कहना था कि कई मामले निस्तारण हो चुके हैं, जिसकी जानकारी मिल जाएगी। नगर निगम में RSMS कंपनी कार्य कर रही है। इसके संदर्भ में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बारे में जानकारी लेते हुए कंपनी के टेंडर की जानकारी ली गई और इसमें संशोधन करने पर विचार रखते हुए कहा गया कि कर्मचारी काम नहीं करते हैं और इस व्यवस्था को बनाया जाए। आतिया तालाब के बाहर जो दुकानें लगी हुई थी उन्हें हटाने की बात कही गई, जिसको लेकर कहा गया कि दुकान हट चुकी है और जो अभी मौजूद है उन्हें भी हटाने का कार्य किया जाएगा। क्षेत्रीय पार्षद लखन कुशवाहा ने कहा कि आतिया तालाब की जमीन को कुछ लोगों ने बेच दिया है, जिनकी रजिस्ट्री उन्होंने कार्यकारिणी बैठक में दिखाई। इस मामले को लेकर कहा गया कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उसे इस संदर्भ में और जानकारी लेकर तेजी से काम किया जाएगा। लखन कुशवाहा ने कहा कि नगर निगम के द्वारा उन्हें NOC दे दी गई है, तो अधिकारियों का कहना था कि इस मामले में जांच करके कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था को लेकर बंटी राजा, मुकेश सोनी, महेश गौतम ने काफी सवाल उठाए हैं। कहा गया है कि लाइट चौराहे से लेकर मेडिकल तक सड़कों के आसपास अतिक्रमण लगा हुआ है, जिसे नहीं हटाया गया है। शहर के बड़ा बाजार, खंडेराव गेट, मानिक चौक, सदर बाजार, सीपी बाजार, आतिया तालाब सहित कई क्षेत्रों में सड़क के आसपास अतिक्रमण बना हुआ है। अतिक्रमण को हटाने के लिए नई कार्य प्रणाली अपनाई जाए, जिससे कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से सही हो सके और जाम नहीं लग सके। विज्ञापन के मामले में कहा गया कि जो विज्ञापन होर्डिंग जर्जर मकानों पर लगाई जा रही है वह गलत है और इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। सड़कों तक होर्डिंग लगा दी जाती है, इस मामले में कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहर की पार्किंग के मामलों में भी कहा कि कई अवैध पार्किंग चल रही हैं। जिन लोगों को पार्किंग का ठेका दिया गया है वह नगर निगम को संपूर्ण रूप से पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जांच का विषय है। इन पार्कों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हुए पार्किंग का जो शुल्क लिया जा रहा है उस हिसाब से नगर निगम को रकम की अदाई नहीं की जा रही है। सिपरी बाजार में ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण लगा हुआ है। बंटी राजा ने कहा कि यह अतिक्रमण हटाया जाए। यहाँ कुछ लोग अवैध तरीके से पार्किंग से वसूली भी कर रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर महिला पार्षद ने कहा कि क्षेत्र में सफाई कर्मियों की कमी है और बिजली व्यवस्था में जूनियर इंजीनियर की भी कमी है। कूड़ा कलेक्शन के मामले में कहा गया कि कंपनी के द्वारा नगर निगम को नुकसान हो रहा है, जबकि नगर निगम 2,25,00,000 रुपए भुगतान करता है, लेकिन इससे नगर निगम को कोई फायदा नहीं है। इसमें संपूर्ण रूप से कमेटी बनाकर काम किया जाए, जिससे कि नगर निगम की आय बढ़ सके। कहा गया कि रोजाना क्षेत्र में रूट कटिंग के काम चल रहे हैं और बनी बनाई सड़कों को बाहर से आई कंपनियां लाइन डालकर खराब कर रही हैं, जिस पर संपूर्ण जानकारी लेकर कार्यवाही की जाए। शहर के मानिक चौक, बड़ा बाजार तक पूरी सड़क जर्जर स्थिति में हो गई है। इस मामले में क्षेत्रीय पार्षद बंटी राजा ने कहा कि ऐसी कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए और जो लागत नगर निगम द्वारा लगाई गई है उससे सड़क को तैयार कराया जाए। नगर निगम में नामांतरण को लेकर खरीदे हुए मकान एवं जमीन पर जो टैक्स 1% लगता था वह संपूर्ण रूप से खत्म कर नई कार्य प्रणाली के अनुसार शुरू हो गया है, जिसमें नामांतरण प्रक्रिया में जनता को राहत मिलेगी। महापौर बिहारी लाल आर्य ने कहा कि जो भी समस्याएं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा बताई गई हैं उनको संपूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। इन समस्याओं का 15 दिन में निस्तारण होने की बात कही गई।
नगर आयुक्त ने सभी मामलों को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जो भी मामले कार्यकारिणी की बैठक में आए हैं उन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया तेजी से की जाएगी और सभी जगह की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। बैठक में प्रवीण लखेरा, महेश गौतम, लखन कुशवाहा ने कहा कि आतिया तालाब के पास बनी लोहे की दुकानों का सारा सामान बाहर रखा रहता है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति तेजी से बनती जा रही है। जहां से अतिक्रमण हटाया जाए, शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण पर कार्यकारिणी की बैठक में सभी पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं और इन प्रस्तावों पर जल्द काम करने के लिए कार्यकारिणी अध्यक्ष से कहा गया है।